एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज के युग को एआई के युग की शुरुआत माना जाने लगा है। एआई का मतलब मशीनों और कंप्यूटर सिस्टम द्वारा मानव जैसी बुद्धि का अनुकरण करना है, जिसमें सीखना, समस्या का समाधान और निर्णय लेना शामिल है। यह एक ऐसी तकनीक है जो मशीनों को मानव समान कार्य करने में सक्षम बनाती है, जैसे कि भाषा को समझना और प्रतिक्रिया देना, डेटा का विश्लेषण करना और रचनात्मक सामग्री बनाना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक अमेरिका के कंप्यूटर साइंटिस्ट जॉन मैकार्थी को माना जाता है। मैकार्थी ने 1956 में डॉर्टमाउथ कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था। इसी कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पहली बार एआई के कॉन्सेप्ट और संभावनाओं पर चर्चा की थी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक परिवर्तनकारी शक्ति के रूप में उभरा है, जिसने विभिन्न उद्योगों में क्रांति ला दी है और हमारे रहने और काम करने के तरीकों को नवीन आकार दिया है। मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में प्रगति के साथ एआई अधिक बुद्धिमान और सक्षम होता जा रहा है। भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में उल्लेखनीय परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। एआई की सबसे बड़ी खासियत ऑटोमेशन है और इसका संचार, परिवहन, उपभोक्ता उत्पादों और सेवा उद्योगों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। भारत में अब एआई कंपनियां लाखों भारतीयों को नया और किफायती मुफ्त सब्सक्रिप्शन देने के विचार में हैं। परप्लेक्सिटी ने देश की दूसरी सबसे बड़ी मोबाइल सेवा कंपनी एयरटेल के साथ हाथ मिलाया। वहीं गूगल ने भारत की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो के साथ साझेदारी की है, ताकि मंथली डेटा पैक्स के साथ फ्री एआई टूल्स दिए जा सकें। विश्लेषक कहते हैं कि ऐसे ऑफर्स को कंपनी की उदारता या मुफ्त दान समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। ये लंबी अवधि के लिए भारत के डिजिटल भविष्य पर उनका सीधा सोचा समझा दाव है। उनका कहना है कि योजना यह है कि भारतीयों को जनरेटिव एआई की आदत डाल दी जाए, फिर बाद में इसके लिए भुगतान करने को कहा जाए। भारत के पास बड़ी संख्या में उपभोक्ता हैं और अधिक युवा कंज्यूमर्स हैं। चीन जैसे बड़े बाजारों में भी उतने ही यूजर्स हैं, लेकिन वहाँ रेगुलेटर का ढांचा सख्त है, जिससे विदेशी कंपनियों की पहुंच सीमित हो जाती है। वहीं भारत एक खुला और कॉम्पिटिटिव मार्केट है। ऐसे में कंपनियां यहाँ लाखों नए यूजर्स को जोड़ने का मौका ढूंढ रही हैं, ताकि अपने एआई मॉडल्स को बेहतर बना सकें। भारत में 90 करोड़ से ज़्यादा इंटरनेट यूजर्स हैं और माना जाता है कि यहाँ दुनिया में सबसे सस्ता डेटा है। देश की ऑनलाइन आबादी ज़्यादातर 24 साल से कम उम्र की है। ये वो पीढ़ी है जो पूरी तरह स्मार्टफोन पर जीती है, काम करती है और इसी के ज़रिए लोगों से ऑनलाइन मेलजोल रखती है। टेक कंपनियों के लिए उपभोक्ताओं को दिए जा रहे डेटा पैक्स के साथ एआई टूल्स को जोड़ना एक बड़ा अवसर है। इसकी वजह से भारत में डेटा की खपत दुनिया के अधिकांश हिस्सों से कहीं ज़्यादा तेज़ी से बढ़ जाएगी। एआई कंपनियों के लिए बेशक ये फायदेमंद सौदा है, लेकिन उपभोक्ताओं के नज़रिए से देखा जाए तो इसमें डेटा की प्राइवेसी को लेकर कई सवाल उठते हैं। अधिकांश यूजर सुविधा या मुफ्त चीज के बदले हमेशा डेटा देने को तैयार रहते हैं। एआई में पारंपरिक रूप से किए जाने वाले कार्यों को खुद से करने की क्षमता होती है, जिससे कुछ उद्योगों में लोगों की नौकरियां जा रही हैं और बेरोजगारी बढ़ रही है। इसी के साथ एआई में मानवीय संवेदनाएं नहीं होती, इसलिए कुछ मामलों में इसका इस्तेमाल करना घातक साबित हो सकता है और ये इंसान को आलसी बना सकता है, जिसका असर आने वाली पीढ़ियों पर पड़ सकता है। हालांकि अब वक्त आ गया है कि सरकार को इसमें दखल देना होगा, क्योंकि मौजूदा समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रेगुलेट करने के लिए भारत में कोई समर्पित कानून नहीं है। हालांकि डिजिटल मीडिया और प्राइवेसी को लेकर एक व्यापक डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट डीपीडीपी है, लेकिन यह अभी तक लागू नहीं हुआ है। ऐसी ही और खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।